हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए रॉयल्टी मीन्स अधिकार शुल्क। तो ये रॉयल्टी होती क्या है, अधिकार शुल्क क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल एंट्रीज बनती हैं। उन सारे विषय पर आज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए बात करते हैं रॉयल्टी की। तो अगर हम बात करें कि रॉयल्टी होती क्या है, तो देखिए, अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो आपने देखा होगा यमुना जी से बालू आती है मोरंग, गंगा जी से बालू आती है, तेल के कुएं से तेल निकाला जाता है, कोयले की खान से कोयला निकाला जाता है, या कोई राइटर नई बुक लिखता है, या कोई रिसर्चर कोई नया अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, पेटेंट कराता है, तो उसके बदले में उसे जो एक रेंट मिलता है उसे हम लोग रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रॉयल्टी एक तरह का रेंट है, बट ये रेंट से थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग बात करें अगर रेंट की, तो रेंट जनरली टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। टेंजिबल यानी मूर्तवान संपत्तियाँ। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी साइड में इनटेंजिबल एसेट्स यानी अदृश्य संपत्तियां भी होती हैं जिनको हम देख छू सकते नहीं हैं, बट फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी भी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। तो दोस्तों, जब भी रॉयल्टी की बात करेंगे तो रॉयल्टी हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ यानी दोनों तरह की एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। जबकि रेंट की बात करें तो रेंट केवल टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो रॉयल्टी प्रोडक्शन या सेल्स के आधार पे चार्ज की जाती है। लेकिन अगर जो रेंट की बात करें तो रेंट हमारा चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम यानी समय के आधार पे। जैसे मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डे वाइज, इस तरह से चार्ज होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी कई टाइप की होती है। जैसे माइनिंग रॉयल्टी यानी कोयले की खान से आप कोयला निकालते हैं तो उसके बदले में अमाउंट पे करना पड़ता है, वो रॉयल्टी होती है। आप खनन वगैरह में जाएंगे, बालू निकालेंगे तो उसके बदले में पेमेंट करेंगे, वो रॉयल्टी होती है। एक पुस्तक का लेखक जब बुक का राइटर कोई बुक लिखता है तो पब्लिशर और राइटर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बदले में जो पब्लिशर राइटर को अमाउंट पे करता है उसे हम लोग रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। इसी तरह कोयले की खान से कोयला निकालना, तेल के कुएं से तेल निकालना, या पेटेंट कराना, नई डिज़ाइन की आपने कार बना दिया, कोई पेटेंट हल बना दिया, या कोई नई और भी आपने नई नई चीज़ों का खोज किया तो उसे आप अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो उसके बदले में आपको एक अमाउंट मिलता है, उसे हम लोग रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें रॉयल्टी की पार्टी में तो इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक होता है लैंडलॉर्ड और एक होता है लीजी। तो लैंडलॉर्ड मीन्स पट्टादाता और लीजी मीन्स पट्टेदार। तो पट्टादाता और पट्टेदार यानी लैंडलॉर्ड एंड लीजी दो पार्टियां होती हैं, दोनों के बीच एक करार हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिस पे हम लोग रॉयल्टी के क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि रॉयल्टी के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, रॉयल्टी के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है। उस एनालिटिकल टेबल के आधार पे हम लोग दोनों पार्टियों की पक्ष में जनरल एंट्री करते हैं और दोनों पार्टियों के बीच कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो उन अकाउंट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना होता है और इस टेबल को बहुत ही सावधानी से बनाना होता है, क्योंकि अगर ये टेबल गलत हो गई तो आपकी जनरल एंट्री और अकाउंट्स का कोई महत्व नहीं बचता है। तो आइए सीखते हैं कैसे हम लोग टेबल को बनाते हैं। तो बच्चों, इस टेबल को बनाने के लिए 9 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम है ईयर का यानी वर्ष। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के छात्र भी देखें, ये वर्ष हो गया। उसके बाद दूसरे कॉलम की बात करें तो आउटपुट। आउटपुट मतलब उत्पादन। ठीक है,
और अगर हम तीसरे कॉलम की बात करें तो रॉयल्टी होता है अधिकार शुल्क। यहाँ रॉयल्टी का मतलब होता है आउटपुट इनटू रेट, यानी उत्पादन गुणे दर, यानी कि कितना प्रोडक्शन आपने किया, कि कोयले की खान से कितना कोयला निकाला और उसका रेट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो रॉयल्टी आ जाती है। इसी तरह मिनिमम रेंट, इसे हिंदी में न्यूनतम किराया बोलते हैं। तो न्यूनतम किराया, तो देखिए लैंडलॉर्ड और लीजी दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मिनिमम हम कम से कम इतने रुपए आपसे लेंगे, आपका प्रोडक्शन हो या ना हो। तो दोनों के बीच जो एक फिक्स अमाउंट डिसाइड हो जाता है उसे हम लोग न्यूनतम रेंट या मिनिमम किराया के नाम से जानते हैं। इसे डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट या फ्लैट रेंट के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं शार्ट वर्किंग की। तो देखिए शार्ट वर्किंग क्या होती है। शार्ट वर्किंग को हम लोग देखते हैं तो ये तब आता है जब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा हो और रॉयल्टी कम हो, मींस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। हिंदी में इसको बोलते हैं लघु कार्य, ठीक है। उसके बाद आता है सरप्लस। तो बच्चों ये सरप्लस इसका अपोजिट होता है शार्ट वर्किंग का, जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा हो, अधिकार शुल्क ज़्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो। मीन्स क्या हुआ, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ये होता है आपका सरप्लस। हिंदी में इसे अधिकार्य बोलते हैं, अधिकार्य। उसके बाद शार्ट वर्किंग रिकूप, यानी लघु कार्य अपलिखित करना, लघु कार्य अपलिखित करना। तो बच्चों जो शार्ट वर्किंग है वो हमारा एक हिसाब से लॉस होता है, तो इसको कवर करना, पूरा करना, तो उसे बोलते हैं शार्ट वर्किंग अपलिखित करना। उसके बाद अनरिकूप शार्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। जो लघु कार्य दिए गए टाइम पे, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उस टाइम पे जो भी शार्ट वर्किंग कवर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग अनरिकूप कर देते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद अगर हम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड की बात करें कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट क्या करते हैं, तो बच्चों पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में आपको ध्यान रखना है कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तब हम मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, लेकिन जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो तो मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस शार्ट वर्किंग रिकूपमेंट आप लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। तो आपने देखा कि ये 9 कॉलम से एनालिटिकल टेबल बनती है। तो आइए इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं और इस टेबल के आधार पे हम रॉयल्टी की जनरल एंट्री और अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इस टेबल को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि रॉयल्टी का जो रेट है 1 रुपये पर टन है, तो ये 7000 आउटपुट है, 1 रुपये 1 टन का रेट है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7000। इसका 1 रुपये से गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 10,000 और इसका 1 रुपये से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,000। अब बच्चों हम लोग देखते हैं शार्ट वर्किंग कितनी होगी। तो आपने देखा कि जब मिनिमम रेंट कम होता है और रॉयल्टी ज़्यादा होती है तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, इससे आप इसको माइनस कर दीजिए तो शार्ट वर्किंग कितनी हो जाएगी 3,000। अब देखिए या तो शार्ट वर्किंग होगी या सरप्लस होगा, तो सरप्लस नहीं होगा। रिकूप तब होगा जब सरप्लस हो, ठीक है, तो नहीं होगा। अनरिकूप तब होगा जब टाइम खत्म हो जाए, तो टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको टाइम दिया गया है। शार्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन फर्स्ट 3 ईयर, यानी लघु कार्य राशि को प्रथम 3 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। शार्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन फर्स्ट 3 ईयर। तो आपका टाइम अभी बाकी है, 3 साल का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में आपको बताया कि जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो, रॉयल्टी कम हो या रॉयल्टी इसके बराबर हो तो हम मिनिमम रेंट पे करते हैं, तो ये 10,000 आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 10,000 आपका रॉयल्टी भी है, 10,000 मिनिमम रेंट भी है, ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना सरप्लस है। जब शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सरप्लस नहीं है, तो हम रिकूप भी नहीं कर सकते। अनरिकूप तब करते हैं जब टाइम ख़त्म होता है, अभी टाइम बाकी है, और पेमेंट करेंगे मिनिमम रेंट, तो ये हो गया 10,000। इसी तरह अगर हम तीसरे ईयर की बात करें तो तीसरे ईयर में आपने देखा कि यहाँ पे 12,000 रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है 10,000। मीन्स क्या हुआ, 2,000 का सरप्लस है। इस 2,000 के सरप्लस को हम पिछले लॉस को कवर करते हैं। तो आपका लॉस था पुराना 3,000, सरप्लस आ गया 2,000, 2,000 आपने कवर कर लिया। अब देखिए आपको 3 साल का टाइम दिया गया था कवर करने के लिए, और इस ईयर में हम कवर नहीं कर पाए, तो जो अमाउंट हम कवर नहीं कर पाते हैं वो अनरिकूप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए 3,000 था, 2,000 कवर किया, 1,000 कवर नहीं किया, तो ये अनरिकूप में चला जाएगा। और पेमेंट क्या होगा, तो पेमेंट हमारा हो जाएगा 10,000। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम लोग टेबल को कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी जनरल एंट्रीज़ की। तो इसमें कौन कौन सी जनरल एंट्री की जाती हैं, तो देखिए 2 पार्टी होती हैं, तो दोनों पार्टी की बुक में जनरल एंट्री होती हैं और दोनों पार्टियों की बुक्स में अकाउंट्स बनते हैं। तो आज हम केवल बात करेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लीजी। तो लीजी की बुक्स में कौन कौन सी जनरल एंट्री करते हैं, आज हम लोग उनकी बात करेंगे। तो इसका मतलब हुआ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी, यानी पट्टेदार की पुस्तकों में जनरल के लेखे, पट्टेदार की पुस्तकों में जर्नल के लेखे। ठीक है, तो देखिए जर्नल में 5 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, इसमें तारीख लिखते हैं। दूसरा होता है पर्टिकुलर का, इसमें विवरण लिखते हैं। और तीसरा होता है एलएफ का, लेजर फोलियो। और चौथा होता है अमाउंट डेबिट साइड का, डीआर। और पांचवा होता है अमाउंट क्रेडिट साइड का, सीआर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब देखिए आपका जो पहला ईयर है 2015, तो हर साल के लिए कम से कम 3 जनरल एंट्री रॉयल्टी में की जाती हैं। तो पहले जो हमारी एंट्री होगी, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो और रॉयल्टी कम हो, तो हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो रॉयल्टी ड्यू करने की होगी। तो 2015 में एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंड लॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। तो पहले साल आपने देखा कि रॉयल्टी कितनी है 7,000, शॉर्ट वर्किंग कितना है 3,000, और टोटल लैंडलॉर्ड को कितना दे रहे हैं 10,000। तो पहली एंट्री रॉयल्टी ड्यू करने की, दूसरी रॉयल्टी पेमेंट करने की। तो पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड। तो आपने देखा लैंडलॉर्ड को कितना पे कर रहे हैं 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तीसरी एंट्री होती है रॉयल्टी अमाउंट को पीएल में ट्रांसफर करने के लिए। तो तीसरी एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट बीइंग रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हैं आप 7,000, तो ये रॉयल्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं 7,000। तो ये आपका फर्स्ट ईयर की 3 एंट्रियां हो गई। अब हम सेकेंड ईयर में बात करते हैं 2016 की। तो 16 में भी यही 3 एंट्रियां होंगी। अब आप 16 में देखिए, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो जब शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा तो शॉर्ट वर्किंग की एंट्री नहीं करेंगे, सीधा एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंड लॉर्ड अकाउंट, लैंड लॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ड्यू। तो दूसरे साल में रॉयल्टी कितनी है 10,000, यहाँ पे आपका 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी एंट्री पेमेंट की होती है, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड
अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड। तो आपने देखा सेकेंड ईयर में पेमेंट भी कितना है 10,000, तो ये हो गया 10,000। तीसरी एंट्री में जब रॉयल्टी को PL में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये हो जाएगी एंट्री PL अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट बीइंग रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी रॉयल्टी कितनी है 10,000, तो ये आपका हो गया 10,000। उसके बाद अब हम बात करें अगर लास्ट ईयर की, तो यहाँ पे आपका सेम वही कॉलम हम लोग बना लेंगे और हम 2017 की बात करते हैं। तो 17 में देखिए ये है, तो पहली रॉयल्टी ड्यू होने के लिए रॉयल्टी है 12,000, तो ये हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ड्यू। तो कितनी रॉयल्टी है 12,000 रुपये, ये 12,000 यहाँ आ जाएगा, 12,000 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दूसरी एंट्री होगी पेमेंट करने के लिए, ये एंट्री बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। याद रखना है कि ये शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने की है। तो आपने बैंक में कितना पेमेंट किया 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 और आपकी शॉर्ट वर्किंग कितनी रिकूप हुई है 2,000, तो ये 2,000 हो जाएगा। टोटल लैंडलॉर्ड को मिलेगा 12,000, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम तीसरी एंट्री बात करें तो PL में ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी PL अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि रॉयल्टी कितना है 12,000, अनरिकूप में कितना गया, ये अनरिकूप के लिए है 1,000 और टोटल हो जाएगा 13,000। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने टेबल के थ्रू जनरल एंट्रियां बनाई। अब अगर हम इसके अकाउंट्स की बात करें तो इसके अकाउंट्स में नेसेसरी अकाउंट आपके बनेंगे आपका रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स किस तरह बनाते हैं और टेबल किस तरह बनाते हैं। अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।